नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है तब आप सबसे बड़े धनवान हैं। आज यानी कि 4 फरवरी हर साल दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद आम लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना है। लेकिन इसी बीच WHO ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो होश उड़ा देने वाली है। WHO के मुताबिक 2050 तक कैंसर के नए मामले साल 2020 की तुलना में लगभग 77% अधिक बढ़ जाएंगे। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि साल 2050 में कैंसर के लगभग 3.5 करोड़ नए मामले सामने आ सकते हैं। हर कैंसर के लक्षण और उपचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंजाम एक ही होता है। इसलिए इस जानलेवा बीमारी के बारे में जितना अधिक आपको पता होगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। डॉक्टर के मुताबिक इन सावधानियों से खुद को कैंसर जैसी बीमारियों से आप बचा सकते हैं। आज हम डॉक्टर से खुद ये जानेंगे कि आखिर क्यों कैंसर किलर बनता जा रहा है। क्या आप अपने जीवन में बदलावों के चलते इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं या फिर इसे हरा सकते हैं? विस्तृत जानकारी आज आप तक पहुंचाने वाली है। और कैंसर के बढ़ते मरीज और समय पर बीमारी का पता नहीं लग पाना आज भी एक सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। आज भी समय पर पता नहीं चलने के चलते 60% मरीज एडवांस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। लक्षणों के समय पर पहचान और इलाज होने के चलते कैंसर से मौत के जोखिमों को कम किया जा सकता है। एम्स में ऑन्कोलॉजी विभाग के HOD डॉक्टर नीरज बतला की अगर माने तो उनकी तरफ से जागरूकता बढ़ाना और टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होना, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। सर्विकल कैंसर के मामलों को लेकर 93% तक कम हो सकते हैं आंकड़े, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसे अगर आप प्रायर स्टेज में समझ लेंगे तब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप इलाज पर ध्यान दे पाएं। और इलाज अगर आपको सही समय पर सही मिल जाता है तब आपके लिए ये चुनौती बहुत कम है। टेस्टिंग पे कराएं तो जो देखा गया है इन कंट्रीज जहाँ पे ये नेशनल प्रोग्राम चलते हैं, 93% रिडक्शन इन द सर्वाइकल कैंसर्स हैज हैपेंड। लेकिन कुछ कैंसर्स मिस हो जाते हैं स्क्रीनिंग में, क्योंकि स्क्रीनिंग की अपनी लिमिटेशंस हैं। वो वाले सेल्स जो अब नॉर्मल थे वो उठे नहीं उठे एंड ऑल। और कुछ कैंसर हैं जो कैनाल में बहुत ऊंचे होते हैं, तो ब्रश वहां तक पहुंचता ही नहीं है। तो ये जो एस्केप हो रहे थे कैंसर, वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं बाय द वैक्सीन टू अ लार्ज एक्सटेंट। वैक्सीन की फुल तो नहीं कवर करें। साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो साफ होता है कि लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग जो हैं वो इसका कैसे प्रिवेंशन और क्योर पर बात कर सकें और आगे आए, ये इसका उद्देश्य होता है। हर साल इसकी जो थीम है वो डिसाइड होती है और इस बार की जो थीम है वो है एक्सेस टू एवरीवन, ताकि हर किसी तक ये जो है एक्सेस पहुंचे। डॉक्टर नीजा बाटला, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि अगर HPV वैक्सीन ली जाती है और वक्त वक्त रहते अगर टेस्ट कराया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, अपने लक्षणों पर ध्यान दिया जाता है और इसी तरीके से कोशिश की जाती है कि लोग जागरूक रहें, तो फिर कैंसर जो बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी देश में आ सकती है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो हमारी संवाददाता की रिपोर्ट देखने के बाद कई सारे सवाल आपके मन में निश्चित ही होंगे कि कैसे कैंसर से बचाव हो सकता है, कैसे उनके लक्षण हम पहचान सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। इस पर विस्तृत तौर पर हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ पैनल पर आज मौजूद रहेंगे जो आपको ये समझाएंगे कि कैंसर से आखिर निपटना कैसे है। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। डॉक्टर अजय हार्डिया हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अरुण पांडे का स्वागत न्यूज़ 18 पर, कैंसर एंड रोबोटिक सर्जन है डॉक्टर अरुण। डॉक्टर अजय, बहुत स्वागत आपका करती हूँ। और खास पैनल आज इसीलिए तैयार किया है जिससे दर्शकों को कैंसर को लेकर जरूर हम जागरूक कर पाए। डॉक्टर अजय, सबसे पहले आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, कैंसर किस प्रकार की बीमारी है? जब आमतौर पर ये पूछा जाता है तब ये अक्सर डॉक्टर्स आसान भाषा में कहते हैं कि कैंसर हर किसी के जीवन में भी है, हर किसी के शरीर में भी है, महज जब वो मल्टीप्लाई करने लगता है तब परेशानी बढ़ती है। इस पर जानकारी दीजिए। नमस्कार। देखिए, आज कैंसर एक विश्व महामारी का रूप ले रहा है और आज भारत में इसका मैं बताऊं तो प्रति वर्ष लगभग 18 से 19 लाख कैंसर के मरीज हो रहे हैं
और इसमें से हम जब उनका डायग्नोस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, तो इस 6 महीने से 1 साल के अंदर ही 50% जो मरीज हैं कैंसर के वो एक्सपायर कर जाते हैं। तो निश्चित ही कैंसर बहुत डरावनी स्थिति है और इससे हमें बचाव ही इसका सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन है। और हम देख रहे हैं कैंसर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इसी से हमारा पूरा शरीर बना होता है और इसके अंदर अनकंट्रोल यदि ग्रोथ होती है और उसके कारण बहुत सारे, कैंसर का एक निश्चित कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं और हेरिडिटरी कारण भी आजकल हम सुनने में आ रहे हैं। साथ के अंदर हम जो हमारा जो पेस्टिसाइड्स ज़्यादा फसलों के अंदर उपयोग किया जा रहा है, केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, टोबैको का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस कारण से कैंसर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो इससे हमें बचाव की आवश्यकता है। क्योंकि कैंसर का पता हमें मैक्सिमम टाइम के अंदर हमें 3rd स्टेज और 4th स्टेज में चलता है। मैं कहूँगा कि कैंसर 6 महीने पहले या 1 साल पहले हमारे शरीर के अंदर आ चुका होता है और एक सिम्टम्स के रूप में हमारे शरीर में आता है और हम जब अपने इसकी जांच कराते हैं, जब उसका CT स्कैन या सोनोग्राफी या एंडोस्कोपी कराते हैं, MRI कराते हैं, तब हमें कैंसर के बारे में पता लगता है और कैंसर उस स्टेज में 3rd और 4th स्टेज में होता है। तो ये मुझे लगता है कि अगर आसान शब्दों में कहें तो ये मरीज के लिए चुनौती से ज्यादा डॉक्टर के लिए परीक्षा का क्षण हो जाता है। अरुण पांडे जी की ओर इसी के साथ हम रुक कर लेते हैं। चूंकि एक सर्जन के तौर पर मुझे लगता है कि आप काम करते हैं तो आपके लिए रोजाना ये डील करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता होगा कि कैसे और किस स्टेज को लेकर जानकारी हम मरीज तक पहुंचा पाए। अरुण जी बताइएगा, कैंसर को लेकर आपकी सोच और कैंसर डे पर जागरूकता कैसे फैलाई जाए, इस पर जानकारी। पिछले 5 से 7 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसका कई कारण है। पहला कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है, हमारा खान पान, इट हैज़ चेंज्ड, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली पिछले 10 सालों में चेंज हो गया है। दूसरी चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है शायद मैं कहूँगा, कैंसर की अवेयरनेस लोगों में बढ़ गई है। जो पहले डायग्नोसिस के बिना ही मरीज शायद एक्सपायर भी हो जाते थे, अब वो लोग आकर हेल्थ केयर अप्रोच करते हैं और आगे वो ट्रीटमेंट ले पाते हैं। उसके बावजूद भी जो मैक्सिमम 62, जैसा कि डॉक्टर अजय ने भी बताया, अप टू 60%, जो 70% लोग हैं हमारे पास में 3rd और 4th स्टेज में भी पहुंच पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हम कैंसर के बारे में अवेयरनेस और आगे बढ़ाएं। और ज़्यादातर मरीज जो हमारे पास में आते हैं किसी लक्षण के साथ में, तो वो पहले ही 3rd या 4th स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम पहली या दूसरी स्टेज में कैंसर को पकड़ना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं, जैसा कि डॉक्टर नीरज भी बोल रहे थे, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है जिन पेशेंट्स में कोई भी परेशानी अभी तक नहीं डेवलप हुई है, उन पेशेंट्स में वो हम पर्टिकुलर टेस्ट करते हैं और जिनमें अभी तक लक्षण नहीं बने उनमें वो हम कैंसर को डिटेक्ट करें। पहली और दूसरी स्टेज में अगर हम कैंसर को डिटेक्ट कर पाते हैं तो क्योर रेट्स काफ़ी हाई हम अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि आपने इस बात का जिक्र किया है कि पहले डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर अजय इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी। चूंकि अक्सर लोगों की मानसिकता ये होती है कि कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है, हमें नहीं हो सकती या हमारे साथ ऐसी अनहोनी नहीं हो सकती है। प्राथमिक तौर पर कोई लक्षण आप बताना अगर चाहें जिसके जरिए, भले ही चूंकि अब ये मैं समझती हूँ कि कैंसर अलग अलग बॉडी ऑर्गन के लिए अलग अलग लक्षण देता है, लेकिन बहुत कॉमन केसेस आप किस बारे में देखते हैं और कैसे पता लगाया जा सकता है, डॉक्टर अजय? देखिए, कैंसर हमारे शरीर में हम कहेंगे कि हमारे जीभ में कोई हमें एक छाला हो रहा है, गाल में कोई हमें एक लीजन हो रहा है, गांठ हो रही है, या हमारे शरीर के अंदर इंटरनल कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, हमें बहुत दिनों से भूख नहीं लग रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये एक सिम्टम्स के रूप के अंदर हमें बीमारी आती है। और जब हम इसका नॉर्मल लेते हैं, किसी जनरल प्रैक्टिस के बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस समय एंटीबायोटिक से कोई उस बीमारी पे असर नहीं होता है और हम जब जांच कराते हैं तो पता लगता है कि ये कैंसर है। तो यदि प्राइमरी स्टेज के अंदर, मैं कहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन है, तो यदि ब्रेस्ट में जो लेडीज हैं, यदि वो हर महीने यदि टेस्ट कर अपने ब्रेस्ट को यदि देखें, फील करें कहीं उसमें कोई नोड तो नहीं है और उनको लगता है कि कहीं नोड है, तो तुरंत उसको जाके उसकी जांच करना चाहिए, मेमोग्राफी करना चाहिए, सोनोग्राफी करना चाहिए। या मैं कहूँ कि उनका जो पीरियड है वो यदि रेगुलर नहीं है, कम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करके उसको रूट आउट करना चाहिए। तो एक छोटे छोटे एक सिम्टम्स के रूप में एक कैंसर बीमारी शरीर में आती है और पता लगता है कि बाद में 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर हो गया है।
ठीक है। ये छोटे से लक्षण जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आपके सामने खड़े हो सकते हैं, और जिस तरह से डॉक्टर अजय भी कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की चीज़ें आपके शरीर में जान पड़ती हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अरुण जी, इस पर भी बताइएगा, चूंकि बाइफिकेशन हमारे साथ जेंडर बेस पर भी है, मेल और फीमेल में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं, और जब फीमेल का आप जिक्र कर रहे हैं तो बहुत कॉमनली आप ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर का जिक्र करते हैं। मेल्स के लिए क्या होगा इसमें, अरुण जी? सबसे इम्पोर्टेंट जो कैंसर मेल्स में हमारे देश में मिलेगा वो हमें ओरल कैंसर है, यानी मुंह का कैंसर, हम्म। जो कि मैक्सिमम टाइम्स टोबैको कंजम्पशन से रिलेटेड होता है। टोबैको वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चबाने की फॉर्म में हो सकता है या स्मोकिंग की फॉर्म में हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण ओरल कैंसर में है, पेशेंट को अल्सर होता है जो कि स्टार्टिंग में पेनलेस रहता है। हम्म। तो जनरली ऐसा कोई छाला मुंह के अंदर है जो कि स्टार्टिंग से पेनफुल है, तो लेस लाइकली है कि वो कैंसर की वजह से होगा। लेकिन कोई पेनलेस अल्सर हो जिसको कि हार्डनेस भी साथ में है, अगर हाथ से टच करने पर अगर उसमें हार्डनेस भी है, तो पर्टिकुलरली अगर वो 2 से 3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी अ, विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। इसके हम्म। अलावा अगर हम मेल्स में देखेंगे तो कोई भी अनफॉर्चुनेटली अर्ली लंग कैंसर एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, और हम्म। लक्षण आने तक वो जनरली बढ़ चुका होता है। तो खांसी आना या खांसी में खून आना, सांस फूलना, ये लक्षण भी लंग कैंसर के हो सकते हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स में अगर कोई भी ब्रेस्ट का लंप है, ब्रेस्ट में कोई भी गांठ है, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वो पेनलेस है, पेनफुल है, इन एनी केस वी शुड बी कंसल्टिंग सम स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट को हमें कंसल्ट करना है। उसके अलावा जैसा कि डॉक्टर अजय ने भी बताया कि हर महीने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं, खुद से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है। अगर कोई गांठ है भी तो हम्म। उसमें कोई बदलाव आ रहा है क्या, या निप्पल से कोई खून या कोई फ्लूइड का डिस्चार्ज आ रहा है, हम्म। या ब्रेस्ट की शेप में चेंज आया है, ये ब्रेस्ट कैंसर के काफी कॉमन लक्षण हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया सर्वाइकल कैंसर, हम्म। माहवारी बंद होने के बाद ओल्ड एज में अगर दोबारा से ब्लीडिंग आना शुरू हो गया है, या शारीरिक संबंध बनाने के बाद में अगर किसी को ब्लीडिंग होती है, तो हम्म। ऐसे केसेस में, या सफेद रंग का अगर बच्चेदानी के रास्ते से डिस्चार्ज आ रहा है, तो भी हमें गायनेकोलॉजिस्ट को या किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट करना चाहिए। ये छोटे छोटे सिम्टम्स यानी कि जो आपको अपनी बॉडी में खुद ही मॉनिटर करने की ज़रूरत होगी। डॉक्टर अजय, एक और चीज़ बताइएगा, चूंकि स्टेजेस को लेकर एक मिथ भी है, या यूँ कहें कि हो सकता है कि असल भी हो, अगर मैं गलत हूँ तो सुधारिएगा। 3rd स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, जिसमें क्योर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए मानसिकता लोगों की ऐसी हो जाती है कि 3rd स्टेज अगर पहुंच गया है तब आप कुछ नहीं कर सकते, वो क्योर नहीं हो सकता है। अलग अलग स्टेजेस को लेकर जो विचार हैं लोगों के मन के, वो ज़रा स्पष्ट करिएगा। कैंसर क्या टोटली क्योरेबल है, इस पर जवाब। देखिए, कैंसर जब हमें डायग्नोस होता है, यदि अर्ली स्टेज में यदि हम पता लगा लें तो वो क्योरेबल होता है। 3rd स्टेज और 4th स्टेज में यदि कैंसर डायग्नोस होता है तो उस समय हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन हम करते हैं। तो ये एक पैलेटिव उसका ट्रीटमेंट होता है। परंतु इंदौर में देवी हल्ले कैंसर हॉस्पिटल जो है अपनी यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। हम लोग यहाँ पे बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के हम लोग इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन से यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। और हम मानते हैं कि कैंसर जब होता है तो एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। और हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो 3rd स्टेज और 4th स्टेज में होते हैं, और या तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन ले चुके होते हैं, फिर उनको पेन स्टार्ट होता है, तो उस स्टेज भी पेशेंट आते हैं हमारे पास में। और हम अपना हर्बल ट्रीटमेंट के द्वारा इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन, जो कि हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनर्जेसिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके द्वारा पेशेंट का हम पेन कंट्रोल करते हैं। उसकी जो वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, या उसको भूख नहीं लग रही है, इन सब प्रकार के सिम्टम्स को हम कम करते हुए उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं। और कई बार हमने देखा है कि हमारे पास लंग्स कैंसर है, सर्विस कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, पैनक्रेटिक कैंसर के केस भी 100% क्योर्ड हो गए हैं। तो ऐसा नहीं मान सकते हैं कि कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता है। और इलेक्ट्रोपैथी के अंदर यदि हमारे पास यदि पेशेंट आता है अर्ली स्टेज में, तो 99% क्योर होने के चांसेस हैं। परंतु ऐसे पेशेंट जो 3rd और 4th स्टेज के हैं, तो निश्चित ही कि हम उनकी लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और कई बार पेशेंट क्योर भी हो जाता है। तो ये घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि पेशेंट क्योर नहीं हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है, परंतु क्या होता है कि हम कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि अब लाइफ नहीं है और हम उस बीमारी से हार जाते हैं। तो हमें हारना नहीं, हमें लड़ना है, और हम यदि लड़ेंगे तो निश्चित है कि कैंसर को हम हरा सकते हैं। निश्चित तौर पर। और यही बात जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि आप पहले ही सोचने लगते हैं कि अब जीवन पॉसिबल होगा ही नहीं, लेकिन क्योरेबल है, जिस तरह से डॉक्टर अजय भी बता रहे हैं। डॉक्टर अरुण, चूंकि कैंसर डे अवेयरनेस को लेकर किया गया, सर्विकल कैंसर का हम जिक्र कर रहे हैं, हाल ही में पूनम पांडे का केस हमने देखा है। हालांकि उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया कि महज हड़कंप पैदा करना मकसद नहीं था, जागरूकता लानी थी, सूरत बदलनी चाहिए, ये ज़रूर उनका विषय रहा। लेकिन ये भाई एक अलग गजब का तरीका था उनकी तरफ से अवेयरनेस का। अवेयरनेस के लिए अगर आप पर्सनल पॉइंट पर देखें तो कौन कौन से विषय हो सकते हैं? क्योंकि एक धारणा मन में है कि कैंसर तो भाई अमीरों की बीमारी है, लेकिन आजकल चूंकि हर 9वें व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, ये आंकड़े बताते हैं, तब आप जागरूकता के लिए क्या कर सकते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कारण हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट कारण हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन 3 चीज़ों पर जोर दें, जिससे कि लोगों में ये अडॉप्शन रेट बढ़े इस चीज़ का। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अ, एक पेरीफेरी में जाकर एजुकेशनल सेमिनार्स करना, जिससे कि लोगों के अंदर जो भय है, लोगों के अंदर जो एक अननोन नेचर ऑफ डिजीज का डर जो है वो दूर हो, और कुछ भी उनसे रिलेटेड जो कई पेशेंट्स होते हैं कि 1 साल से 2 साल से घूम रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज के बारे में जानकारी उनको अगर मिलती है तो उससे भी वो लोग आगे आते हैं। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ बीमारियों के लिए फॉलो भी किया जाता है कि घर घर जाकर क्लीनिंग कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में सर्वाइकल कैंसर, जो कि एक ब्रेस्ट का ट्यूमर हो गया या सर्वाइकल डिस्चार्ज जैसी चीजें हो गई, ये गांव में स्पेशली छुपाई जाने वाली चीजों में काफी कॉमनली ये छुपाई जाती हैं चीजें, जिसकी वजह से कैंसर आगे बढ़ जाता है, तब ये मालूम चलता है। तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप का करके, जिसमें कि हम घर घर जाकर और उनकी अवेयरनेस की जा सकती है। तो पब्लिक एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट का एक अडॉप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए कर भी रही है। बिल्कुल, जागरूकता का भी विषय, और मुझे लगता है कि विल पावर सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक ऐसी बीमारी से क्योर पाने में, जो अगर आखिरी स्टेज तक भी होती है, तब भी अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तब आप उससे पार पा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हाई प्रोफाइल केसेस भी हमारे सामने, सोनाली बेंद्रे, युवराज सिंह जैसे हैं, हमने लगातार उनकी स्टोरीज में देखा है कि विल पावर सबसे अच्छा काम करते हुए नजर आई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अरुण पांडे जी, डॉक्टर अजय हार्डिया जी, आपने बहुत मूल्यवान ज्ञान हमारे साथ आज साझा किया। मुझे लगता है बहुत ज्यादा हेल्प भी करने वाला है हमारे दर्शकों के लिए। छत्तीसगढ़ का जिक्र इस बीच कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल का कैंसर यूनिट बच्चों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है, और इसी तरीके के तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आप पहुंचकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा।